हमारे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कहा जाता है कराची में इस वक्त जो चिंची रक्षा हैं उनकी तादाद तकरीबन 25,000 से ज़्यादा है और ये जगह जगह आपको इनके अड्डे यानी स्टॉप्स कह लें वो मिलेंगे। बाइक की रजिस्ट्रेशन होती है, एक पीछे लोकल डाला लगा देते हैं और 6 से 8 लोग इस पर सवारी करते हैं। ये किस तरह काम करते हैं, इनकी पुष्टपनाही कौन करता है, इनको कौन ऑपरेट कर रहा है, ये सब हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हुकूमत वक्त के पास होता है, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम खवास के हाथों में है और हुकूमत का इसमें कोई किरदार नजर नहीं आता। मुआशी बदहाली और पेट्रोलियम मसनूआत में आए दिन इजाफे के बाइस ट्रांसपोर्टर हजरात अपनी मर्जी से किरायों में मनमाना इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने कम किराए वाली सवारी ईजाद की, जिसको हम सब उर्फ आम में चंगची रक्षा कहते हैं। ये चंगची रक्षा कम आमदनी वाले हजरात के लिए जरिया आमदन का एक बेहतरीन रास्ता है। यही वजह है कि आज सिर्फ कराची में चंगची रक्षों की कुल तादाद 25,000 से जायद है और ये चंगची रक्षे कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलते हैं। चंगची रक्षा मोटरसाइकिल को ऑल्ट्रेशन करके बनाया जाता है, यानी मोटरसाइकिल के साथ एक डाला लगा दिया जाता है और इस डाले में 6 से 8 अफराद के बैठने की गुंजाइश होती है। चंगची रक्षे की कानूनी हैसियत सिर्फ मोटरसाइकिल ही की होती है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि हम सिर्फ मोटरसाइकिल रजिस्टर करते हैं, चंगची नहीं। तो फिर ये चंगची रक्षे किस तरह इतनी बड़ी तादाद में कराची की सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं, इसी हकीकत को जानने के लिए हमने एक चंगची रक्षा किराए पर हासिल किया और उसको चलाने की कोशिश की। हेल्प चाहिए सर आपकी, आप उस्ताद आ जाएं। अब मैं हेल्प लूँगा क्योंकि मुझसे नहीं चल रहा है। चलिए मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, किक मारता हूँ और ये मैं पावर हाउस सुरंगी के पास हूँ। पहले गियर में हूँ, ये दूसरे गियर में आ गया हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा चलाने में, लेकिन ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं चला लूँ। मुश्किल है, अभी मैं अगर छोड़ दूँ तो ये एकदम एक साइड हो जाएगी। हैं ये दूसरे गियर में आ गई है और ये हिल बहुत रही है मुझसे और ये लो ये और मुझे लगता है कि मुझे न्यूट्रल करनी है। हाँ ये बाइक है, मैं तो बाइक समझ के इसको वो कर रहा था कि ये बाइक है, इत्मीनान से मैं चला सकता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ बाइक है, ये डाला जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये एक साइड पे गिरती है। तो ये इनकी और इन तमाम चीज़ें चलाने वालों की मेहनत है समझने एक तरीके से कि इतनी मुश्किल है ये कि आप सोच नहीं सकते। मैं चला रहा हूँ, बहुत मुश्किल है चलाना। चंगची रक्षे के बारे में हकायक जानने के लिए हमने रुख किया नमक बैंक के पास चंगची स्टैंड का और वहाँ मौजूद लोगों से इस बारे में कुछ जानने की कोशिश की। यहाँ के क्या निज़ाम है, थोड़ा सा बता दो। यहाँ का निज़ाम है, नंबर आपको भाड़े पे लेना पड़ेगा। भाड़े पे लेना पड़ेगा? हाँ। कौन सा नंबर? ये नंबर पे लगा A3। क्यों? यहाँ का असूल है। नहीं तो A3 हम तो वहाँ पे भी कुछ ही कोई हमने नहीं लगाया। नंबर में गाड़ी वो तो आ जाए नहीं, नंबर में गाड़ी भेज किसका है, वो डायरेक्ट भेज रही है ना, वो मना कर। अच्छा ये नंबर होता है, वो आज तो भेजे वो ये नंबर कहलाता है? हाँ ये नंबर है 72। हाँ मैंने दिया, बोले वापस करो या 1500 रुपये। मालूम ड्राइवर है नहीं, गाड़ी खड़ा हुआ है, बोले वापस लेकर आओ। कौन बोल रहा है? मुंशी बोल रहा था। मालूम चलो ले। कहाँ है मुंशी? कहाँ है मुंशी? 1 घंटे बाद आएगा। आप? क्या है मुंशी के नंबर देते हैं? हाँ हम सिर्फ नंबर देते हैं, हमारे ये प्लेटों से या अड्डे से कोई मसला। 100 रुपये प्लेट जी 1 महीने के। 1 महीने के, और उसके अलावा 120 रुपये जाने के और आने के? पहले चक्कर है, उसके बाद नहीं? 20 रुपये अड्डा है, सुबह सुबह अड्डा है? हाँ 120 रुपये। 120 रुपये? 20 रुपये अड्डा है और ये प्लेट जो है इसका 3500 रुपया महीना है। अगर खरीदोगे तो 35,000 हैं।
महीने पे लूँगा तो 3500 रुपये। 3500 रुपये आप खरीद के आप भी महीने पे दे सकते हो। और अगर ये नंबर खरीद लूँ तो 35,000 रुपये। 35-40 का कौन बेचता है भाई? 60 के नीचे नंबर 40 का, 60 से ऊपर 35 का। तो क्या गजन देगा? 60 से जो नीचे होगा 40,000 का, 40,000 का, और ऊपर 35,000 का। इस रूट में कितनी चिंची हैं? यहाँ पे 105। 105। तो सबने नंबर खरीदे में? पहले जब ये अड्डा शुरू हुआ था सिर्फ 40-50 गाड़ी थी। अड्डे मालिकों ने 5,000 का दिया था। जैसे आपने ले लिया, आपने रेट मैं भाई 40,000 लूँगा, मैं 35,000 लूँगा, ऐसे करते करते बढ़ गया। नमक बैंक पर वाक़ई चंगची स्टैंड A3 का रूट कहलाता है। यहाँ पर 105 चंगची रक्शे मौजूद हैं, यानी नंबर प्लेट चंगची पर लगाई जाती है। और इस स्टैंड का अड्डा जो हर चंगची अदा करता है वो 130 रुपए होता है। हर चंगची रोजाना की बुनियाद पर ये 130 रुपए अदा करने का पाबंद है। ये जो रूट है वो नमक बैंक का रूट है। यहाँ से करीमाबाद तक की चिंची चलती हैं। 105 चिंचियाँ हैं जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस अड्डे पे। चूँकि हमारे पास A3 रूट की नंबर प्लेट तो मौजूद न थी, इसलिए हमने अपने चंगची को बगैर नंबर प्लेट के ही इस रूट पर चलाने का फैसला किया। A3 का जो ये रूट है ये डिज़ाइन किया है किसी आपके और मेरे जैसे बंदे ने, जो लीगली नहीं है, इलीगल है। और ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितने पैसे इन्वॉल्व हैं इसमें। कि 105 चिंचियाँ चल रही हैं और एक नंबर प्लेट 30 से 40,000 रुपये की है, सिर्फ नंबर प्लेट। चिंची का तो आप छोड़ दें, 130 रुपये डेली 105 रक्शे होंगे चिंची होंगे, और उसको मल्टीप्लाई करें आप 30 दिन, यानी 7 दिन चलते हैं ये तो, और ऑफ तो करते ही नहीं है लोग। तो ये बन गए 1,35,000 रुपये महीना, सिर्फ ये इसी तरह देते हैं। बाकी जो नंबर प्लेट का चक्कर है वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुंशी आएगा तो समझ में आएगा। और कहते हैं कि अगर आप बगैर तख्ती के, बगैर नंबर लिए आपने अगर इस रूट से पैसेंजर उठाया तो आपको चालान होगा, और ये चालान कौन करेगा? अड्डे वाले चालान करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा चालान कितने का होता है, और हो सकता है मार भी पड़े, लेकिन खैर है, मार खा लेंगे, लेकिन पता ज़रूर करेंगे कि ये माफिया काम किस तरह करती है। भाई जो है वो पैसेंजर के लिए रुके हैं, तो एक पैसेंजर और आ गया है हमारी चिंची में, मुझ समेत 2 पैसेंजर और एक ड्राइवर मौजूद है। अभी ये जो चिंची आप पीछे देख रहे हैं 97 है इसका नंबर। इस रूट पे कोई भी चालान नहीं होगा आपको अगर आपने तख्ती लगाई, मतलब ट्रैफिक पुलिस से भी बड़ी अच्छी सेटिंग होती है अड्डे वालों की, तो कुछ चालान नहीं होता। हाँ, अभी हमने तख्ती नहीं लगाई भी, तो हमारे ड्राइवर हमें बोल रहा है कि जी हो सकता है हमारा चालान हो जाए। भाई बहुत खड्डे हैं इस रोड पे, मेरी समझ से बाहर है कि ये बड़े बड़े दावे और वादे को दिए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस करती है हमारी कि हम अपने अंदर से काली भेड़ों को निकाल फेंकेंगे। ये क्या हो रहा है? एक्साइज बोलती है जी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? आप रजिस्टर्ड करवाएं ना, चिंची में रजिस्ट्रेशन करवाएं, चिंची की रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो भाई चिंची रजिस्टर्ड हो जाएगी, गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक की रजिस्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन करके आपने चिंची बनाई, यहाँ पे आके किसी नाम नहाद अड्डों के ऊपर आके आपने टोकन लिया
और जाने दो मेरा भाई डबल है। ये W1 जा रही है, देखना ये W1 है। ये जो रोड चल रहे हैं हम, ये A3 का भी है और W1 का भी है। और ये दो रूट है। अब उस अड्डे को कोई और ऑपरेट कर रहा होगा, इस अड्डे को कोई और ऑपरेट कर रहा है। नमक बैंक जो A3 का रूट कहलाता है, इस पर हमने अपना चंची बगैर नंबर प्लेट के चलाया ताकि मालूमात हासिल की जा सके, क्योंकि हर चंची के स्टैंड का एक मखसूस रूट और मखसूस नंबर प्लेट होती है जो हर चंची के लिए लाजमी होती है। हम इस बार A3 के रूट पर मौजूद मुंशी साहब से बात करने के लिए गए। किराया तो कौन देगा मुझे? आप दोगे? नहीं, हमारे पास तो नहीं है, हम तो हम सिर्फ 120 रुपये अड्डा लेते हैं बस। तो ये कहाँ से मिलेगी प्लेट? ये जिसके पास ये मालकान है, जिनकी प्लेटें ना नंबर हैं जिनके। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं किससे लूँ, कोई है? अभी तो और ये अड्डा किसका है? हाँ, अड्डा किसका है? अड्डा तो ये जैदुल्ला वालों का है। जाहिदुल्ला, ये कहाँ होता है? खान है, ये होता है मोती महल पे। मोती महल पुल नहीं है लोहे वाला, हाँ। उसके इस साइड पे जो ना गड्ढा होता है, मकसूद को चल रही है उनका जो ना वहाँ पे अड्डा होता है। वो है? हाँ, तो उनसे लूँ जाके? हाँ, उनसे जाके मालूमात करो। तो अगर मैं वैसे ही चलाऊँ तो कोई मसला है क्या? गाड़ी नहीं चलाने देंगे, रोक देंगे। कौन रोकेगा? अड्डे वाले। कौन रोकेगा? अड्डे वाले। अड्डे वाला कौन है? वही तो बोल रहा हूँ। तो मैं तो अभी चलाता हुआ आ रहा हूँ। अब भी चलाते हुए, लेकिन उनको पता नहीं है ना कि ये इस रूट की गाड़ी है या नहीं है, या किसी यही सोच रहा होगा कि घर जा रहे हैं तो चलो कोई मसला नहीं। मैंने तो सवारी भी उड़ाई है। सवारी सही है, लेकिन एक आध सवारी या एक आध चक्कर का कोई होश नहीं होता। जो सारा दिन चलाते हैं ना उसको ज़्यादा जो ना फिर मसला होता है। आप ऐसा करें 8:30-9 बजे आ जाएँ। हाँ, क्या समझे, सब इधर ही होते हैं। अगर किसी के पास नंबर खाली होगा। अभी कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितने चिंची हैं? यहाँ पे 105 है। 105 है? ये 106 हो जाएगा। तो ये नंबर जो क्यों? 105 होगा, जो गाड़ी नहीं चल रही होगी उसका नंबर दे देंगे। ओह, हाँ। ये हैं जनाब आबिद साहब। ये A3 नमक बैंक वाले अड्डे के मुंशी हैं और इनका कहना था कि आपको ये नंबर मिल सकता है। अगर कोई मालिक अपनी नंबर प्लेट फरोख्त करना चाहे तो वो आप उससे खरीद सकते हैं। और चालान करती है पुलिस ट्रैफिक यहाँ पे? कुछ भी नहीं करेगी? 120 रुपये जो अड्डा देता है वो क्या के लिए देता है? अगर पुलिस वाले रोकते हैं, हाँ ये है कि अगर आप इस रूट से बाहर कहेंगे, हाँ, आपका चालान हो गया, गाड़ी लग गई, गाड़ी बंद हो गई, उसकी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस रूट के ऊपर नहीं होगा। हाँ, तो यार आबिद भाई नंबर ही दिलवाओ फिर, वरना चलाने दो। आप 3500 रुपये लेके आ जाएँ। हाँ, मैं आपको जो ना किसी मालकान जिसके पास नंबर खाली होगा आपके सामने उसको पैसे दूंगा, तारीख लिख लेंगे, क्या समझे, अब वो आपको नंबर देगा तो आप महीना चलाओगे। तो महीना मैं पैसे उसको दूंगा या आपको दूंगा? पैसे उसी को देना है। पैसे उसको देना है? हाँ, आपके सामने दे दूंगा उसको। जो तारीख होगी उसी तारीख को जो ना फिर आप उसको नंबर पैसे दे नंबर के। यार अगर खाली नहीं हुआ तो नंबर वो हो जाएगा। खाली नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसे ही चलाऊंगा। ऐसे तो नहीं चलाने देंगे यार, ये तो गाड़ी बंद करवा देंगे। गाड़ी बंद करवा देंगे। कहाँ? पुलिस वालों से? ट्रैफिक वालों से? हाँ, दूसरे रूट की गाड़ी जो होती है वो ऐसे करते हैं, बंद करवा देते हैं। मैंने कोई बंद... ये गाड़ी जो ना इसी रूट पे चल के गई है, इसी रूट पे ये गाड़ी? हाँ। अच्छा, हाँ, ये इसी रूट पे पहले चल रही है। यार ये तो जुल्म है। हमें तो यहाँ से 105 नंबर में है, क्या समझे, जिस नंबर का फोन आएगा कि भाई ये गाड़ी जो ना ये काम करके आई है, हाँ, उस वाले अड्डे से यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, उनसे टाइम बंद कर। गाड़ी बंद कर दोगे मतलब हटा दोगे अपने पास से? बंद करने का मकसद होता है हटा देते हो? हटा के साइड पे खड़ा कर देंगे। जब तक उसका कोई फैसला नहीं होगा ना तब तक नहीं चलने देंगे। रूट पे नहीं चलेगी। और ट्रैफिक वाले से क्या सेटिंग है? वो हमारी पट्टी है, वो आपको कैच भी नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला, कोई साधन वाला, कोई भी नहीं। यार ये वो वाले तो रोकते हैं ना, काले पीले, काले वाले, काली वर्दी वाले। प्लेट नहीं है ना। हाँ। अगर A3 की प्लेट लगाओगे, आप A3 के रूट पे चलोगे, आपको कोई टच भी नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा। A3 के मुंशी आबिद साहब का कहना था कि इस रूट पर चलने वाले चंकी का कोई चालान नहीं होता और न ही
वहाँ का थाना इन चंचियों को तंग करता है। क्योंकि हमारी सबसे बहुत अच्छी बातचीत है, इसलिए कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, मगर आपके चंची पर A3 की नंबर प्लेट होना लाजमी है। अब मसला ये है कि हम बगैर नंबर के पैसेंजर भी उठा लिए हमने, हम घूम घाम के आ गए। अब मुंशी साहब से हमने मुलाकात की, आबिद नाम है उनका, हमारे कैमरामैन, सीनियर कैमरामैन आबिद, उनका नाम भी आबिद ही है। तो उनसे मुलाकात की तो उन्होंने हमें तफसील बताई है, तो वो कुछ अजीब है कि भाई इस अड्डे का मालिक जो है वो एक ट्रांसपोर्टर है, गुलशन में वो रहते हैं। अब मसला ये है, मुंशी आबिद ने हमें बोला कि भाई आप इस तरह तो नहीं चला सकते, आपको नंबर तो लेना पड़ेगा, नंबर नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई चलाने नहीं देगा मालिक यहाँ का अड्डे का। तो आप इस तरह करें कि 105 जो चिंचियाँ हैं उसमें से होता है कि कभी कोई ख़राब हो जाती है, या उसका मालिक पंजाब चला गया, या गाड़ी ग्राउंड कर दी, खड़ी कर दी, तो नंबर ना भाड़े पे दे देते हैं, यानी किराए पे दे देते हैं। उस किराए की मालियत जो है वो 3500 रुपये है। तो अभी देखना ये है कि कोई 3500 रुपये पे हमें मिल सकती है, तो अभी चेक करना पड़ेगा हमें कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसका नंबर यहाँ अभी हमें मिल सकता है, क्योंकि बगैर नंबर के हम चला नहीं सकते। एक मिनट बात तो कर लें, इसको बात तो मतलब रास्ते में रोको नहीं सके। अब मैं बोलूँ आपको 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, तो आप मैं दे सकते हो, जो आप दे सकते हो मुझे बता दो। ये तो नमक बैंक A3 का रूट था, और अब हमने फैसला किया कि क्यों ना नीपा चौरंगी पर वाक़े चंची स्टैंड को भी चेक किया जाए। हम मौजूद हैं इस वक्त गुलशन में, और आज हम चेक करेंगे गुलशन का रूट। गुलशन नीपा चौरंगी के नीचे एक चिंची का स्टॉप बना हुआ है, स्टैंड बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम उसको भी चेक करें कि यहाँ पे कितनी चिंचियाँ हैं, और यहाँ पे वही नंबर प्लेट का चक्कर है नहीं है। पहले हम जो थे वो नमक बैंक के पास थे, वहाँ पे तो आपने देखा कि 105 चिंचियाँ हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे नंबर प्लेट, अड्डे का किराया कितना देना होता है डेली का, तो ये आज हम सब चेक करेंगे। आ जाएँ। नंबरों के तो चक्कर होते हैं ना, इधर नंबरों के तो अजाब है। नंबर कहाँ लिखा हुआ है? किसी पे भी नहीं लिखा हुआ नंबर। ये प्लेटें लगी है ना, वो प्लेट लगी है, इस पर तो नहीं लगी हुई। नहीं है तो उनके नीचे होएगी खाली नंबर प्लेट मिल सकती है। हाँ, नंबर वो भी देना पड़ेगा, किसी नंबर वाले के पास जाना पड़ेगा तेरे को, जिसके पास है देने का वो ही चलाने का। तो कितनी चिंचियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पे चिंची 102 है। 102, वो 102 नंबर पक्के हैं, ज़्यादा नहीं करते। 103 हो जाएगी ये, अगर नंबर मिल जाए मुझे। वो मालिक से बात करना पड़ेगा। मालिक कौन है? अकबर आता है? अड्डा उनका है ना? तो अड्डा है कहाँ? अभी वो आता नहीं है, उनकी यूनियन है उधर मोती महल। तो अड्डा कितना देना पड़ता है? अड्डा है 100 रुपये। अड्डा 100 रुपये सुबह एक वक्त? पूरा दिन का। और अगर ट्रैफिक वाला पकड़े तो वो चलान मालिकों की है, मालिक की जिम्मेदारी होती है। हाँ। तो ट्रैफिक वाला तुम्हें चलान कर देता है। हाँ। तो चलान करके आओगे तो भरोगे तो मालिक अड्डे वाले भरेंगे। अच्छा, उमर अड्डे वालों का होता है वो अड्डे वाला। तो लेकिन वो तो काटता ही नहीं होगा ना यहाँ पे? नहीं, आपके ऊपर वो अड्डा माफ हो जाएगा, भाड़ा माफ हो जाएगा। अच्छा, चाहे जितने का भी चलान हो, बंदा ठोक दें, 2 दिन का हो, 2-250 ठोक दें तो 2 दिन आप अड्डा नहीं दोगे। अच्छा, इनकी सेटिंग है। नीपा चौरंगी वाले चंची स्टैंड पर 105 चंची मौजूद हैं, और यहाँ पर भी वही नंबर प्लेट का चक्कर मौजूद है। यहाँ पर नंबर प्लेट की फीस 4,500 रुपए माहाना है, और अगर आपको ये नंबर प्लेट खरीदनी है तो 45,000 से 80,000 रुपए का नंबर आपको मिल जाएगा। जावेद से मिलेगा। ये नंबर कितने का होता है? आपने कितने का लिया था? ये 4,500 नहीं, ये तो आपने रेंट पे लिया होगा ना, किराए पे लिया होगा ना नंबर, या खरीदा है?
आपने खरीदना है? हाँ 80,000 हैं? 80 का 60 का ऐसे। 80 और 60 का। ये आ गया जावेद। कौन सा? यहाँ पे आशा मंदिर पे नहीं यार, हर जगह पे 30-40 गाड़ी है खड़ी। तो आपने नंबर ये किराया भी लिया हुआ, किसी का नंबर है ये? जावेद भाई यार, ये चिंची है हमारे वहाँ यार, ये हम चरजानी में चला गए। तो अभी ये सर तो यहाँ पे लगाने का सोच रहे थे, क्योंकि है निज़ाम है यहाँ पे। प्लेट भाड़े पे लेना पड़ेगा, ले लो। प्लेट कितने की है? 3,000 3,500 की किराए पे। और बनवाना चाहूँ, अपना लेना चाहूँ नंबर, आपकी मर्जी ले सकते हो। कितने का है? नंबर 45-50 हज़ार का। 45-50 हज़ार का किराए पे दिलवा सकते हो किसी को? तो आप खरीद लो अपना नंबर। किससे खरीदें? हम आपको ले लेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो हम सजानी में चलाते थे, तो वहाँ पे तो चक्कर ये था हमारे साथ कि वो जो चालान होता था तो वो हमें भरना पड़ रहा होता था, अड्डा नहीं देता। यहाँ पे जो अड्डे का सिस्टम है ना, आपको 120 रोज के देने पड़ेंगे। आपका अपना नंबर हो जाएगा ना। हाँ। खरीद रहे हो कि 120 अड्डा दोगे, चालान करते हैं। हाँ 200 का चालान है, आप 2-3 अड्डा नहीं दोगे। अच्छा, हाँ क्योंकि मैंने तो मेरे पे एक FIR है तो उसकी बंदे की फेंक दिया था मैंने, मतलब रगड़ दिया था, गाड़ी के नीचे आ गया था, टांग वांग टूट गई थी, हालत ख़राब हो गई थी। खरीद सकते हो, मसला नहीं है, नंबर दिलवा देंगे आप। लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या होगा? लाइसेंस कौन सा इधर लाइसेंस वाले चल रहे हैं? इस अड्डे के मुंशी को हमारे नुमाइंदे के पास लाइसेंस न होने और उस पर FIR कटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका मानना था कि हमारे नुमाइंदे को सिर्फ वहाँ पर चंगची चलाना है। हमारे नुमाइंदे को उस मुंशी से रिश्तेदारी नहीं करनी, इसलिए मुंशी को इस बात से कोई गरज नहीं थी। यार कोई परवेज भाई, कोई निकाल के हमें भी दिला दो यार किराए पे। अब मसला ये है कि मेरे भैया, अब अगर मैं वो 10,000 का बेचूँ ना, मुझे नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने उसके पैसे वसूल करे हुए। हाँ 1 साल 2 महीने चलाया, उस टाइम पे 5,500। अभी चिंची ये तो मेरा पुराना है, ये अभी कितने का मिल जाएगा, बन जाएगा? नया तकरीबन आपको अल्लाह को भला बाइक नहीं लगा तो 80-85 के अंदर होगा। 80,000 रख लो। 80,000 में ये और 45,000 रुपये का नंबर, यानी 50,000 रुपये का नंबर। समझ लो आप 1,000 रुपये दिन का आराम से कमा। 1,000 रुपये यानी कि 80 और 2 लाख, 1,30,000 का आपको नंबर के साथ पड़ेगा और 1,000 रुपये महीना। नहीं 1,000 रुपये डेली कमा सकते हो। मैं तो मौजूद हूँ नीपा चौरंगी और ये चिंची का स्टॉप है। यहाँ जो चिंचियाँ हैं उनकी तादाद है 105 और हर चिंची 120 रुपये सुबह आके यहाँ पे अड्डा देती है और 105 रुपये 120 रुपये देती है, जो बनते हैं रोज़ाना के 12,600 रुपये। अगर इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं 3,78,000 रुपीज़ पर मंथ, सिर्फ अड्डा जो मालिक ले रहा है यहाँ का अड्डा मालिक। नीपा चौरंगी के चंगची स्टैंड के बिल्कुल सामने गुलशन इकबाल ट्रैफिक सेक्शन है और हैरत की बात तो ये है कि इन चंगचियों को रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, लेकिन उस चंगची स्टैंड से इन चंगचियों को पार करने के लिए पैसे जरूर लिए जाते हैं। तो ये अड्डा इसको अड्डे वाले पैसे नहीं देता क्या? देता तो है, हैं? देता है ना? तो अड्डे वाला इसको तो देता होगा ना पुलिस वालों को? ये तो उनको पता देता है ना। कितना देता है? देता है ना 200 रुपये 300 रुपये देता, बस और थोड़ी देता है। नहीं, पर गाड़ी पूरे अड्डे का गाड़ियाँ करने का, पूरे अड्डे का। हाँ। अब तक मेरे सामने ये गुलशन जो ट्रैफिक सेक्शन है, इस पर 3 चिंचियाँ आई हैं और तीनों से मारने वाली हो गई है और वो तीनों को छोड़ दिया गया। अभी ये बच्चा बता रहा है कि सिर्फ खड़े होने के ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे जो है वो 200 रुपये लेती है, जो है ये तो करोड़ों रुपये छापती है मज़े से। ये देखें, लग्जरी बाइक का बैठेगा। और अब हमने सोचा कि क्यों ना इस ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज से मालूम किया जाए कि किस तरह ये चंगची स्टैंड इनकी आंखों के सामने होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर चल रहा है। अब आप हमारे मासूम सवालात सुनिए और इन वर्दी वाले बादशाह के जवाब भी सुनिए। और कैसे अब आ रहे हैं? मस्कन
मस्कन चलने की प्रॉब्लम। अरे सर तो जाए, एक मिनट बात तो कर ले। इसको मत रास्ते में रोको नहीं सके, हमारे पीछे आ जाओ आप। नहीं पीछे क्यों आ जाओ, हम कोई काम करने जा रहे हैं। कल यार ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। कल आपने देखा कर लो। कितना मतलब गाड़ी की चाबी कैसे निकाली है? चाबी क्यों निकाल रहे हैं हम? बात तो कर लेना। मैं जब कह रहा हूँ आप बैठो, हमारे ट्रैफिक क्लियर करा के आ रहे हैं, आप ऐसा कहना हमारे पीछे आ जाओ। बात तो कर ले मेरे भाई। मुझे ये बता दे, चुंची का स्टैंड आप चला रहे? मैंने आज तक कोई नहीं किया। नो स्टैंड आप चला रहे? कोई नहीं चला रहा। ब्लैकमेल कर रहे हो। चल रहा है आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे को। आप जाके उनसे पूछो कैसे रहा है? जो चला रहा है उनसे पूछो। ट्रैफिक की जिम्मेदारी है ना, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। कल गाड़ी लगा रहा था मैं। आपकी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है ना। मैं आ रहा हूँ। हफ्ता तो बता दे, हफ्ता कितना होता है? अच्छा महीना कितना है ये तो बता दो। ये साहब का रूम है, हेड मॉडर साहब। यहाँ खाली पंखे चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, टाइम देखें, गिलास रखे हुए हैं, रिमोट रखा हुआ है, वायरलेस रूम है। और यहाँ पे कोई नहीं है। ये सिर्फ काम ना करने के पैसे मिलते हैं इनको। वर्दी पहनी है सिर्फ अपने लिए। जी भाई ठीक है। सरकारी सामान दिखाओ मुझे, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। ये पता है कितने का? मुझे नहीं पता। ये पता है कितने का? ये पता है कितने का? 4.5 लाख रुपए का कैमरा ही है। ये 4.5 लाख रुपए का कैमरा है और ये 1.5 लाख रुपए का माइक है। इससे मुझे कोई ये रिसीवर, ये माइक है ना, ये इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। कितने का भी है? अच्छा तो वहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ तो मैंने ये बताया कि सब भाग गए। हमें क्या पता? हमें क्या पता? आप खुद ही बता रहे हो ना, खुद ही पूछ रहे हो मुझसे, तो मैंने बताया कि वहाँ सब भाग गए ना। हाँ बस ठीक है। आप क्यों नहीं भागे? कौन? आप। हमारा काम। आप क्या काम करते हो? कौन भाग गए? आप क्या काम करते हो? कौन भाग गए? वो आपका वो जो भागा है, सो भागा है। आपको पता है इलाके में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वहाँ पर मस्कन पर ट्रैफिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पर कल भी प्रॉब्लम देखी थी, 4 दिन से प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं। वो होती रहती है हर जगह। मुझे पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। जब आप पैसे लेते हो तो उस टाइम तो वो नहीं होता ना। यहाँ पे मेरे सामने तोड़ जोड़ हो रही है। मेरे पास प्रूफ है ना यार, मेरे पास प्रूफ है। आपने कहा आपने किसी के अंदर मुझे भी शुमार किया है। आपके अंदर नहीं, मैं सब कुछ शुमार करूंगा ना यार। आप तो इसी निजाम का हिस्सा हो, इस चौकी का हिस्सा हो, ठीक है ना। अगर कोई कमा रहा है तो आप भी कमा रहे हो यार। गुलशन ट्रैफिक सेक्शन का इंचार्ज तो हमारे नुमाइंदे के सवालात का कोई जवाब ना दे सका, और जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कराची में चिंची रक्षा हमारे पास मोटर रजिस्ट्रेशन में एक भी रजिस्टर्ड नहीं है। बिल आखिर हमारी टीम ने सोचा कि अब ट्रैफिक पुलिस के फोकल पर्सन जनाब डॉक्टर कमर रिजवी से बात की जाए, और फोन पर उनसे टाइम लेने की भरपूर कोशिश की गई। ADIG साहब ने तो फ़ोन उठाया और कल का टाइम दिया है। उनके PRO काफ़ी मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने तो फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब ये देखना है कि ADIG साहब कलम से इस इशू पे बात करते हैं ही नहीं करते, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जगह जगह जो चींची के अड्डे हैं ये इन्हीं की सरपरस्ती में चल रहे हैं, और यही हैं जो इनके वाली वारिस हैं, और यही हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो देखना है कि ट्रैफिक पुलिस के जो स्पोक पर्सन है डॉक्टर कमर रिजवी साहब, वो हमसे बात करते ही नहीं करते। मुजफ्फर साहब, महताबुल हसन बात कर रहा हूँ समा TV से। अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था, आपको याद हो, इंटरव्यू करने डॉक्टर साहब का, सर याद है? डॉक्टर साहब को बोले आप कहीं पर भी रोड पे खड़े होके, गाड़ी में बैठ के, कहीं भी, सर चिंची, हाँ कहीं पर भी, कराची में किसी भी कोने पे आप मुझे बुला लें, डॉक्टर साहब से पूछ लें, कमर साहब से पूछ लें कि अगर कराची में किसी भी जगह वो अवेलेबल हो 5 मिनट के लिए, सर मैं वेट करूँगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके। डॉक्टर साहब जो है वो बहुत मसरूफ़ हैं, और वो जो है अपने इनके PRO ने बताया है कि वो तो इनकी कमिटमेंट्स हैं, तो आपको कंफर्म होगा सुबह। तो हमें ये देखना है कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि बात करेंगे, देखते हैं।
बात करने तो अच्छी बात है। ADIG ट्रैफिक डॉक्टर कमर रिजवी साहब के PRO ने हमारे नुमाइंदे को ये कहकर मना कर दिया कि डॉक्टर साहब बहुत मसरूफ हैं, आप उनसे बाद में बात कीजिएगा। अब तो ये बात साबित हो रही थी कि कराची के तमाम चंची स्टैंड्स ट्रैफिक पुलिस की ज़ेरे सरपरस्ती चलते हैं और ट्रैफिक पुलिस इन गैर कानूनी चंचियों की भरपूर पुष्टपनाही करती है। ट्रैफिक पुलिस की करप्शन जानने के लिए हमने सुजानी टाउन में वाक़े ट्रैफिक पुलिस सेक्शन का रुख किया। हमारे नुमाइंदे ने वहां मौजूद ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज को बताया कि वो चंची का एक नया रूट शुरू करना चाहता है। इंचार्ज साहब की तो ये सुनकर जैसे बाँछें ही खिल गईं। मौसूफ निहायत खुशदिली से अपने ताउन का यकीन दिलाने लगे। मैं चाह रहा हूँ सर कल से जो है मैं स्टार्ट करूँ। आप बता दीजिए उसमें क्या आपका वो होगा, मापता होगा या महीना होगा, क्या होगा, कितना होगा। तो आपस में बुझेगा रास्ते में चलान होगा, कुछ होगा तो वो आपसे हमारी बात होगी। तो उसमें में आता है ड्राइवर से कोई मामला हो जाता है, उसका क्या तरीके का होगा। आपका काम करना लगा हमारा रूप हम इंशाल्लाह काम करेंगे, ठीक है ना। तो जो है आप इसको बंद कीजिए तो क्या होगा सर, ये तो पता चल जाएगा। हम लगा रहे हैं तो आप हमारी मतलब हम इसमें ना दे सकें, आप में 5,000 लूँगा, 10,000 लूँगा, 15,000 लूँगा, अपने घर में ला देंगे, हमें आपको इतने देने और हम आगे दामन जा रहे हैं, जो आप कहेंगे आप मुझे खुल को बता रहे हैं कि ये इतनी गर्मियों मेरे पास क्योंकि आप देखो मिल जाए। अब मैं बोलूँ आपको 10,000 दे दें, 20,000 दे दें, तो आपने अपने बच्चे देखना, आपने अपने अपना देखना है, जो आप दे सकते हो मुझे बता दें। लेकिन मैं आगे जानता हूँ कि मैंने हमें जो है ना हमें सबके साथ करना होता है। हम किसी के साथ भी जो है ना तो काम करके नहीं, तो ना हम किसी की हमायत करते हैं। मैं अभी आगे रखें ये समझने को फिलहाल गुजारा कल आऊँगा तो वो कर लेंगे, कल आऊँगा तो इंशाल्लाह मामला बच्चे कर लूँगा। चलो सर ये इजाजत, मैं कल आने से पहले आपके बाद आऊँगा तो इंशाल्लाह बात ये है कि मैं ये जो अफसर है उनको बता दूँगा। बहुत शुक्रिया। यानी बिना किसी तरद्दुद के सिर्फ 8,000 रुपए हफ्ता से हमारे नुमाइंदे को चंची का एक नया रूट शुरू करने की इजाजत दी गई। बल्कि इंचार्ज साहब ने हमारे नुमाइंदे को ये भी यकीन दिलाया कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वहां मौजूद लोडिंग सुजुकियों के बेइंतहा चालान करेंगे ताकि लोडिंग सुजुकियों में लोग ना बैठें और इन गैर कानूनी चंचियों के वारे न्यारे हो जाएं और ये गैर कानूनी चंची गैर कानूनी रूट पर खूब पैसे कमा सकें और पैसे कमाकर इन जैसे रिश्वतखोर एहलकारों को भी दे सकें। ट्रैफिक पुलिस के फोकल पर्सन ने तो हमसे बात करने की जहमत नहीं की, इसीलिए हमने एक्साइज डिपार्टमेंट जाने का फैसला किया ताकि मालूम तो किया जाए कि चंचियों की रजिस्ट्रेशन होती भी है या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं सईद मेमन, आप ETO हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से। मैं इनसे सवाल पूछूंगा। सईद साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कराची में कितने जो चिंची रक्षा हैं, मैं मोटरसाइकिल वाले रक्षों की बात कर रहा हूँ, वो रजिस्टर्ड है आपके पास? देखिए कराची में चिंची रक्षा हमारे पास मोटर रजिस्ट्रेशन में एक भी रजिस्टर्ड नहीं है।
हमारे पास वो एज अ मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होके चला जाता है। उसके बाद कोई घर जाके उसमें कोई अल्ट्रेशन करवाता है या कुछ करता है तो वो एक्चुअल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो फिर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी आती है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। वो उनको देखना चाहिए कि भाई ये जो गाड़ी है आया मोटरसाइकिल में रजिस्टर्ड की हुई है या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए रजिस्टर की हुई है, फिर वो हमें रिपोर्ट करेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने साफ अल्फाज में बता दिया कि एक्साइज डिपार्टमेंट सिर्फ मोटरसाइकिल ही रजिस्टर करता है और अगर कोई इन पर ऑल्ट्रेशन करके चंगची रिक्शे चला रहा है तो ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनको रोके और इनके चालान करके इन्हें जब्त करे। आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि चिंची रिक्शा कराची में तकरीबन हर जगह ही मौजूद है, अब जगह जगह अड्डे खुले हुए हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी तरह ये रजिस्टर्ड हो जाए ताकि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिले और जो ट्रैफिक पुलिस जो अपनी पकड़ें कर रही है, जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक्स हो जाते हैं इसकी वजह से, तो अगर ये प्रॉपर तौर पे इनको जगह दे दी जाए तो ये रजिस्टर्ड हो जाए तो ये हमारे रेवेन्यू जनरेट करने में एक मदद मिलेगी। आपने देखा कि चिंची जो स्टॉप बने हुए हैं वहाँ एक नंबर जो है वो कहीं पर 40,000 का है, कहीं पर 90,000 का है, तो आप ये समझें कि ये लाखों की नहीं करोड़ों की बातें हैं और ये अंडर द टेबल काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई चौकी वाला, वो तो चौकी वाला तो 200 रुपये सिर्फ 4 चिंची रिक्शा खड़े करने के ले रहा है, 200 रुपये रोज़ाना, और एक ये करोड़ों रुपए का बिजनेस बन चुका है अब। तो हमें चाहिए कि इसको प्रॉपर तरीके से कर लें, ना कि ये जो है चंद मखसूस लोगों के हाथों में रहे और इससे हुकूमत को कोई फ़ायदा ना हो। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद सजेशन कोई आरा से मुझे आगाह करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें, SMS करें या ट्विटर पे लिखें। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी।